नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर के इंडी गठबंधन में लगातार जो संशय की स्थिति बनी हुई थी, खासकर बिहार में, वो संशय अब समाप्त हो चुका है और यहां भी कांग्रेस पहले की भांति अन्य राज्यों की भांति प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार हो गई है। जिस तरीके से यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर महज 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहीं दिल्ली की 7 में से 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो बंगाल में अकेले चुनाव, वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी अकेले चुनाव कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि वे पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो गिरता वोट बैंक है उसका फर्क पड़ रहा है। और कारण भी यही है कि राज्यों में जिन जिन पार्टियों की सरकारें हैं वो कांग्रेस पर दबाव बना रही है, ये जानते हुए भी कि इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा जो दल है वो कांग्रेस ही है। और अब बिहार में भी सीट शेयरिंग को लेकर के जो चर्चा है वो समाप्त हो चुकी है, जो संशय था वो समाप्त हो गया है। और यहाँ पर कांग्रेस बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से महज 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, कांग्रेस 40 लोकसभा सीटों में से महज 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ने वाली है और 5 सीटें वाम दलों के लिए छोड़ी गई हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 40 सीटों का जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो ऐसे तय हुआ है कि 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और इसके साथ ही 5 सीटें छोड़ी गई हैं वाम दलों के लिए। और अब इसमें पप्पू यादव का क्या होगा ये देखना अहम होगा, क्योंकि पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था और वो पूर्णिया सीट छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। बहरहाल सीट शेयरिंग की घोषणा करते हुए आरजेडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि कौन कौन सी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन सी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटें किसके लिए दी गई हैं। पहले तो आप उनका ये बयान सुनिए। सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस अब यहाँ असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, जैसे को लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। तो कुल मिलाकर के अन्य राज्यों की भांति यहाँ भी कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार हो गई है। लगातार जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है और इंडी गठबंधन के जो अन्य घटक दल हैं, उन दलों की जहाँ पर सरकारें हैं वो कांग्रेस को जाहिर तौर पर आंख दिखा रहे हैं। और इसका कारण भी है कि कांग्रेस का लगातार वोट बैंक, कांग्रेस का लगातार जो जनाधार है वो गिरता रहा है और अनुमान है कि 2024 में ये थोड़ा मजबूत हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में ये जो वोट बैंक है वो नहीं आ सकता, क्योंकि कई मुद्दों पर कांग्रेस ने विवादित बयान भी दिए हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर के इनका जो जनाधार है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, वोट बैंक गिरता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो 100 सीटें भी अकेले नहीं जीत पाएगी, वहीं बीजेपी ने 370 का लक्ष्य रखा हुआ है। बहरहाल जिस तरीके से कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार हो रही है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।